Hello guys, welcome to Inspire Class and this is part B of Money and Credit, in which हम लोग सिर्फ दो टॉपिक पे फोकस करेंगे, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया और एक जो है SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपका फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया में एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कहाँ से कितना परसेंट लोन मिल रहा है। इसमें देखिए आपको 33% लोन जो है आपको मनी लेंडर से मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 1% लैंडलॉर्ड से, फिर अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से 5%, कमर्शियल बैंक से 25%, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 25%, फिर गवर्नमेंट से 1%, अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से 2% और रिलेटिव ऑफ फ्रेंड से 8%। कहने का मतलब है कि लोन को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल। जितने बैंक या फिर कोऑपरेटिव्स आ गए, ये हो गए फॉर्मल सेक्टर में। फ्रेंड्स, मनी लेंडर, रिलेटिव्स, ठीक है ना। ये सब जो हो गए इनफॉर्मल सेक्टर में है। ग्राफ में आपको देखने से लग रहा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है ना। ऐसा क्यों? सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर पर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है हमारा इंडिया का, ठीक है ना, वो हर एक फॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन की तरफ देखता है, ठीक है ना। देखता है कितना कैश बैलेंस किया गया है या फिर लोन सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को प्रॉफिट देने के लिए या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं ना बांटा गया, बल्कि छोटे छोटे पीजेंट्स या फिर छोटे छोटे फार्मर्स, छोटे छोटे इंडस्ट्री चलाने वाले लोग जो हैं उनको भी दिया गया है कि नहीं थी। इसके हिसाब से जो दूसरे बैंक है, जैसे मान लीजिए SBI, ठीक है, PNB, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बहुत सारे बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये सब जितने बैंक है क्या करते हैं कि हर एक चीज़ का जो अपना सबमिट करते हैं कि इन्फॉर्मेशन फाइल किसको, तो RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ये लोग अपना एक फाइल सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में यानी आदमी चीट नहीं कर सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट है, किस तरह से पेमेंट करना है, कितना पैसा का लोन दिया गया है, ये सब चीज़ जो है ये फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में आता है, ठीक है ना। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जो कि देखे कि कौन कितना दे रहा है रेट, किस हिसाब से दे रहा है, कितना इंटरेस्ट रेट है। तो इन लोग अपने मन के हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट रख लेते हैं। अब दोनों को कंपेयर किया जाए तो क्या होता है कि आज जो है ज़्यादातर जो लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर से इंगेज्ड हैं, जिसका मतलब है कि अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, मान लीजिए हम एक 10,000 रुपया बैंक से ले रहे हैं, जो कि 10% इंटरेस्ट करके हमको 10,000 हमें 10% इसका इंटरेस्ट लगेगा तो 1,000 होगा, 11,000 हमें पेमेंट करने हैं, ये हमने बैंक से लिए हैं, ठीक है ना। और हम 10,000 अपने किसी मनी लेंडर से जाए और वो हमें 30% करे तो हमें 13,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे, तो महंगा हमारा पड़ रहा है ना। तो अगर हमारे पास इनकम हुआ 15,000 का, तो अगर हम मनी लेंडर से लिए तो हमें 13,000 चुका कर मेरे पास 2,000 बचेगा, और अगर हम बैंक से लिए तो मेरे पास 4,000 बचेगा। तो जनरल सी बात है कि अगर हम लोग ज़्यादा ब्याज पे पैसा लेंगे तो हमारा इनकम का क्या होगा, बड़ा हिस्सा जो है लोन को चुकाने में लग जाता है, जिसकी वजह से अगर हमको सेटअप करना है कुछ दुकान या फिर कुछ अपना छोटा सा इंडस्ट्री तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि मेरा इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत बड़ा पार्ट जो है वो चला जाएगा मेरा लोन चुकाने में, ठीक है ना। इस रीजन की वजह से क्या होता है कि बैंक को या फिर कोऑपरेटिव को जो है फैलने की ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो सस्ता इंटरेस्ट रेट पर जो है अगर लोन बांटते हैं तो इससे हमारा देश का भी विकास होगा, और जो किसान या फिर जो भी छोटे ऐसे लोग हैं जो कि अपना इंडस्ट्री या फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की वजह से जो अपना स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ बैंक अगर फैलाता है तो वे लोग भी अपना स्टार्ट करेंगे और इनका इनकम अच्छा होगा, तो हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधरेगी। फिर यहाँ एक ग्राफ 2 है आपको, इसमें देखें आप लोग कि पुअर हाउस होल्ड जो है ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड है, 15% वो बैंक पे डिपेंड है। फिर जो है आपका 53% जो है जो मिडिल क्लास वाले लोग हो गए, उन लोग भी 53% मनी लेंडर पे डिपेंडेड है, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर पर। फिर जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से जो अच्छे वाले मिडिल क्लास होते हैं वो 28%, और रिच हाउस होल्ड यानी अमीर घर आने के लोग वो 90% जो है वो
बैंक पे डिपेंडेंट है और 10% जो है इनफॉर्मल सेक्टर से डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे समाज के सबसे प्रोस्पेरस पर्सन है, जो प्रोस्पेरस है, सफल है, उनका इनकम भी अच्छा है, वो ज़्यादातर फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा वो उठा रहे हैं। और जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, वो सब इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड है। इसके पीछे रीज़न दो है। सबसे पहला बात कि इनके पास तो कुछ ऐसे वस्तु नहीं होते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके पास ना ही कोई कोलैटरल होता है, ठीक है, कि वो लोग कुछ देकर जो है बैंक से लोन ले पाएँ, या फिर जो है प्रीवियस लोन चुका नहीं पाएंगे तो अगला लोन उनको मिलेगा नहीं। ये सब कमी होती है, जिसकी वजह से जो है जो गरीब लोग होते हैं वे लोग ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं। अगर किसी गांव का एक मजदूर है, उसे लोन लेना है तो अपने मनी लेंडर के पास जाकर ले सकता है। वो लोन ना भी चुका है तो अगले बार उसको लोन मिल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ब्याज लगेगा। लेकिन बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, बैंक को कोलैटरल चाहिए, एक गिरवी वस्तु चाहिए। तो ये सब चीज़ों की वजह से लोग जो है आगे इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। इसी का निवारण निकालने के लिए एक गाँव में SHG चला हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये पार्टिकुलरली वुमेन लोग का होता है, ठीक है ना। और इसी सब चीज़ों की वजह से ये फॉर्मल सेक्टर आज काम कर रही है, ये सब चीज़ों के लिए, इस सब चीज़ों पर, ताकि जो है कि हमारे गांव के जो लोग पिछड़े लोग हैं, यानी जो गरीब लोग हैं, उनको भी लोन जो है काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट पर मिल सके। तो SHG जो है पुअर लोगों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, गाँव के एक पड़ोस से ही 15 से 20 मेंबर का ग्रुप होता है, खासकर वुमेन का, जिसमें औरतें जो होती हैं अपने डेली इनकम के हिसाब से कम 25 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये के हिसाब से सेव होता है डेली, ठीक है। और ये डेली सेव करते हैं, और उसमें किसी एक मेंबर को अगर पैसे की आवश्यकता हो गई किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, तो इसी सेव पैसे में से उससे कुछ कम ब्याज लगाकर उसको लोन दिया जाता है, ग्रुप को ही देता है। और क्या कितना इंटरेस्ट रेट होगा, या फिर किस तरह से लोन लेना है, वीकली लेना है, मंथली लेना है, ईयरली लेना है, ये सब ग्रुप तय करता है और उसको लोन देता है, ठीक है ना। और ज़्यादा दिन ये ग्रुप चलने के बाद क्या होता है, हर ग्रुप का एक नाम होता है, और ये ग्रुप जब ज़्यादा दिन तक चल जाता है तो क्या होता है, इनको आसानी होती है कि बैंक से भी लोग चाहे तो लोन को निकाल सकते हैं, ये SHG वाले। तो इन लोग बैंक से लोन निकाल लेंगे, ना ही बिना कोई कोलैटरल के, बिना कोई वैसे गिरवी वस्तु रहे या फिर कुछ भी नहीं रहे, फिर भी जो है ये ग्रुप के नाम पे लोन निकाल सकते हैं। और ग्रुप में जितने लोग हैं उतने में लोन को डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद के हिसाब से क्या होता है कि इन लोग लोन का रीपेमेंट करते हैं। इन दैट केस मान लीजिए 7 लोग हैं, 70,000 हम लोन निकाले हैं, ठीक है, 10-10 हज़ार सबको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए एक पर्सन का जो है किसी मंथ में जो है पैसा नहीं आ पाया लोन को चुकाने के लिए, तो क्या करेंगे, जो ये 6 लोग आपस में रहेंगे उन लोग अपने इनकम का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देकर इसका भी पेमेंट करेंगे। बाद में ये उन लोगों को करेगा वो अलग बात है, लेकिन इसका भी पेमेंट करेंगे। तो ये सब ग्रुप की अच्छी फैसिलिटी है, जिससे इन लोगों को लोन आज मिल जा रहा है। आज आप हर जगह देख रहे होंगे बंधन बैंक या फिर और भी कुछ ऐसे बैंक है जो कि HDFC जो बैंक है, तो ये सब कुछ बैंक है आपके जो है लोन देने के लिए इस तरीके का यूज़ कर रहे हैं। और ना ही सिर्फ लोन, बल्कि यहाँ पे हर तरह का काम हो रहा है। आप सामाजिक काम जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब चीज़ों के बारे में भी लोग डिस्कस करते हैं। तो SHG जो है आज का बहुत अच्छा फैक्टर है गांव के लोगों के लिए, कि वो लोग बिना कोई वस्तु के, बिना कोई जान पहचान कर जो है लोन को गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।